करीब करीब सभी लोग झारखंड के हैं। 15-20 बाहर के होंगे जो घुस आए हैं। जैसे सहरसा है, कुछ जिला घुस जाता है। आपने सुना बरखा जी को भी, प्रोफेसर साहब को भी, उसके अलावा कुछ कहने की जरूरत नहीं। केवल समझने की जरूरत है कि जो कहा गया है। इस बात को समझने की जरूरत है कि शिव मेरे गुरु हैं। वही शिव जिसकी पूजा हजारों वर्षों से हमारे आपके घरों में होती चली आएगी, वही गुरु है। वही हमारा भी गुरु है, आपका भी गुरु है। उसको हम लोगों ने अपना गुरु बनाया है। यह बात कहने की जरूरत नहीं है कि शिव गुरु है, वो तो है। इस बात की जरूरत है कि हम आप उनके शिष्य हैं या नहीं है। वो तो गुरु है, आदि गुरु है, हमें सबसे पहले के गुरु हैं और अनंत काल तक वो गुरु रहेंगे। ईश्वर है तो गुरु क्यों नहीं है? जरूरत है कि क्या हम लोगों के गुरु हैं? अगर हम लोगों के गुरु हैं तो ज्ञान उतरेगा। गुरु की दया शिष्य पर होती है। हम लोगों ने कहा कि इस बात को समझने के लिए कि शिव मेरा गुरु है, वह महादेव मेरा गुरु है, दूसरे को समझाएं हम आप कि शिव गुरु हैं और उस आदमी के भी वो गुरु हो सकते हैं। अपने आप को यह समझाने के लिए कि शिव मेरे गुरु हैं, दूसरे को समझाना जरूरी होता है। अरब में बड़ी पुरानी कहावत है कि जिस बात को समझना चाहते हो वह बात दूसरे को समझाओ। जो आपका दूसरा सूत्र है कि हम दूसरे को समझाएं कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। शिव गुरु है समझाने की जरूरत नहीं है। ये लोगों को मालूम है कि शिव गुरु है, जगत गुरु है, आदि गुरु है, गुराधिपति हैं, ये लोग जानते हैं। लेकिन ये बात लोग नहीं जानते कि वो उनका भी गुरु हो सकता है, हमारा भी गुरु हो सकता है, आपका भी गुरु हो सकता है। अभी हाल में 3-4 महीना पहले बिहार की एक संगोष्ठी हुई थी जिसमें 600 लोग बुलाए गए थे। बिहार राज्य के हर एक जिले में इस भारत के राज्यों को गोद लिया और कहा कि उन राज्यों में हम लोग काम करेंगे, क्योंकि बिहार में शिव कार्य अच्छा हुआ है, वहां तो लोग बाहर निकल सकते हैं। उन लोगों ने दूसरे राज्यों में कहा कि हम लोग जाएंगे। झारखंड से भी कुछ लोगों ने कहा कि हम लोगों को भी राज्य दिए जाएं, जिसमें हम लोग जाकर शिव गुरु का कार्य करें, शिव गुरु की चर्चा करें। हमने कहा कि जी ना, अभी झारखंड का कोना और इलाका बाकी है, कम से कम 2015 तक तो इसको पूरा कर लीजिए, तब दूसरे राज्य में जाने के लिए हम कहेंगे। वैसे दूसरे राज्य में लोग जा रहे हैं, जाना भी चाहिए। तो हमारे सामने लक्ष्य है, आपके सामने लक्ष्य है कि 2015 तक झारखंड के कोने कोने में शिव गुरु की बात हम आप पहुंचा दें। अभी अन्य गाँवों में भी आपसे वादा लिया, बैठोडी में भी आपसे वादा लिया। वैसे वादे निभाए नहीं जाते हैं, ये तो बड़ी पुरानी बात। लेकिन हम लोग सोते से शिव हमारे गुरु हैं, जो कहते हैं हमको आपको करना चाहिए। जो हमने वादा किया है कि इस काम को करेंगे, इसे हमको आपको पूरा करना चाहिए।
इसी संगोष्ठी में 2-3 जिलों में ही आ पाए। अगर बगल के जिलों को चाहिए कि इन जिलों में शिव कार्य बढ़ाएं, देशों गुरु की चर्चा बढ़ाएंगे, इन इलाकों में भी जाए और काम करें। रांची मुख्यालय से तो लोग जा रहे हैं, कोशिशें हो रही हैं, सबको कोशिश करनी है, अपने इलाके में भी कोशिश करनी है और अगल बगल के क्षेत्र में भी हमको आपको शिव चर्चाओं में के लिए निकलना चाहिए। निकले हम आप। और जैसे जैसे हमारे आपके गुरु होते जाएंगे, जैसे जैसे हमारा आपका मन उस महादेव को अपना गुरु समझने लगेगा। इस अपने शब्द पर बरखा जी ने बहुत जोर दिया। मेरा शब्द बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मैं बैठा हुआ था, देख रहा था कि ये चप्पल जूता नहीं पहने हुए। मैं सोच रहा था कि सब बैठा हुआ है, जूतवा चप्पलवा कहाँ पॉलिश होगा, सोच रहा था। फिर मेरे मन में कहा, अरे साला तुम चोर होता तो सोचता। तो हमने सोचना बंद कर दिया। फिर सोचा कि इतना लोग जूता चप्पल अपना खो देगा कैसे, एक जगह खोला होगा। 3000 लोग नहीं, कुछ लोग तो होशियार होंगे, मेरी तरह तो ससुरा पहनिए तो बैठ गया वजह से। लेकिन देखा मैंने लोगों के नंगे पाँव थे, लोग चल रहे थे। मैं यही सोच रहा था, महादेव को याद मुझको आते नहीं है, जल्दी किसी को याद नहीं आते हैं, लेकिन जूता चप्पल ज्यादा याद आता। देखिए अपने चप्पल जूते खोले होंगे, बहुत जूते चप्पल एक तरह के होंगे, लेकिन सबको शाम शाम तक जब आप यहाँ से उठेंगे, अपनी चप्पल अपना जूता आपको मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? जूता तो आपको मोबाइल फोन नहीं करेगा, चप्पल आपको मोबाइल फोन नहीं करेगा कि कहेगा कि दीदी हम लोगों को पहनूंगा, नहीं बोलेगा। ये जो पदार्थ है, जान इसमें नहीं है, ये नहीं बोलेगा। लेकिन आप पहचान भी लीजिएगा, ढोक भी लीजिएगा, पहन भी लीजिएगा। क्यों ऐसा हुआ? कहाँ ऐसा हुआ? इसीलिए हुआ कि वो मेरी चप्पल है, मेरा जूता है। हमको पूरी की पूरी उस चप्पल और जूते की पहचान है कि हम पहचानते हैं कि मेरा है। देखिए चप्पल कुछ नहीं बोल रहा, आपके पॉकेट के पैसे नहीं बता रहे हैं कि वो कितना है, लेकिन हमको आपको पता है कि हमारे आपकी जेब में कितने पैसे हैं। इसलिए कि वो आपका अपना है, हमको आपको उससे परिचय है। ठीक उसी तरह से जिस दिन मन समझेगा कि महादेव मेरा है, उस दिन उससे परिचय हो जाएगा, उससे पहचान हो जाएगी, उससे मित्रता हो जाएगी। अगर गुरु है तो उससे प्रेम का एक संबंध हो जाएगा, थोड़ी मोहब्बत हो जाएगी। तो महादेव तो है, वो शिव तो है, वो बहुत है, बहुत कुछ है, तो ये सब कुछ हो गए। लेकिन हम लोगों ने इसको अपना नहीं समझा। अपनी चप्पल की तरह, अपने कपड़े की तरह, अपने पैसे की तरह, अपने घर की तरह, अपने बेटे की तरह अपना नहीं समझा। लोग सिर्फ चर्चाएं करते हैं, मैं देखता हूँ पुराने जो भाई बहन हैं जो अच्छी चर्चा करते हैं और उनकी चर्चा के बाद तालियां बजती हैं, और सचमुच वो बड़ी अच्छी चर्चा करते हैं। लेकिन मैंने उनके आचरण में देखा है, उनके व्यवहार में देखा है, शिव के लिए उनके पास कोई अपनापन नहीं है, कोई दर्द नहीं है। वो मात्र चर्चा करना जानते हैं, अच्छी चर्चा करते हैं। पब्लिक भी कहती है, लोग भी कहते हैं, दो भाई बहन भी कहते हैं क्या सुंदर बोली। लेकिन मैंने देखा है 30-30 साल 32-32 साल के शिव को अच्छा बोलते होंगे, आप उनको जानते भी हैं कि फला आदमी होंगे, और मैंने बहुत गौर से उसको उस आदमी के आचरण को देखा है। मुझको लगा ये तो आदमी ही नहीं, शेषी से कैसे बनेगा, बन ही नहीं सकता ये। उसको शिव के प्रति कोई दर्द नहीं है, शिव के प्रति कोई चिंता नहीं है, शिव के प्रति कोई परवाह नहीं है उसके मन में।
हाँ, चर्चा की चिंता है, उसकी चर्चा में लोग आए तालियां बजाए, उसकी चिंता है। लेकिन 100 बोले कोई दर्द नहीं, उस महादेव के लिए कोई पैदा नहीं, कोई चिंता नहीं। मैं घटना कर सकता हूं कि फला आदमी इतनी सुंदर चर्चा करता है और शिव के लिए वो कमीना है। मैं श्मशान में 15 साल रहा हूं, इसलिए मेरी बोली थोड़ी खराब है, लेकिन कोई दर्द शिव को टोटी नहीं है। वैसा हमको आपको नहीं बनना है। हम चर्चा करें या न करें, हम लोगों को चाहिए तो उस महादेव से दया मांगे कि वह उस हमारे आपको मैं उस शिव को अपना समझे, मेरा समझे। ऐसी हमारी आपकी कोशिश होनी चाहिए। बैठा जी ने कहा है कि 3 सूत्र तो ज्यादा नहीं। जैसे रेलगाड़ी से आते हैं आप, बसों से आते हैं आप, सड़क से आते हैं आप, दूसरी गाड़ियों से, ये तो ज्यादा नहीं, जाना कहाँ है। ये 3 सूत्र जो आप चर्चा करते हैं, नमः शिवाय करते हैं और महादेव से दया मांगते हैं, अपने देव से दया मांगते हैं, ये हम लोग का मकसद थोड़ी है, हम लोगों का मंजिल थोड़ी है। इनके सहारे अपने गुरु शिव तक पहुंचना है, इनके सहारे हमारे आपके मंजिल है वो महादेव जो हमारे गुरु हैं। ठीक है, वो तो ईश्वर है ही। तो 3 सूत्र को पकड़ के नहीं बैठ जाना। आप देखिएगा कि बहुत लोग चरचरिया है, कुछ लोग भजनिया है, कुछ लोग जतनिया है, कुछ लोग कीर्तनिया है। शिव शिक्षिता की बात में कर रहा हूँ, शिव चर्चा की बात में कर रहा हूँ। कुछ लोग देखेगा चरचरिया हो गया, कुछ भजनिया हो गया, कुछ कीर्तनिया हो गया, कुछ नमः शिवाय जतनिया हो गया, सब कोई महादेव का चला नहीं हुआ। अरे इन चीजों के सहारे तो भैया आपको शिव गुरु से नहीं जोड़ना है, लोगों को शिव गुरु से जोड़ना है। चर्चा आपकी मंजिल नहीं है। 2 महीने तो कहे ऐसे तो बहुत आता ना, नहीं भी मांगे तो 2 मांगने ही पड़ेगी, जाइएगा कहाँ हम आप। अरे कष्ट पड़ेगा तो आदमी इंसान खुद ही दया मांगता है। हम अक्सर भोजपुरी में बोलते हैं जो आप फटी नहीं तो अपने दया मांगता, कहे तो कह जरूरत का, या नहीं दया तो हम आप कष्ट में कहते हैं तो मांगते ही मांगते हैं। बची एक गुरु चर्चा और दूसरा बचा अपने गुरु को प्रणाम करना। ये तीनों काम कुछ नहीं है, हमारे आपके मन को उस महादेव के पास रखने का तरीका और कुछ नहीं। तीनों सूत्र और मन महादेव के पास नहीं गया और चर्चा पकड़ा गई, गलत हो गया। आप यहाँ से चले तो जरूर कि जाएंगे संगोष्ठी में रांची, स्टेशन पहुंचते पहुंचते भूल गए कहाँ जाना है, चले गए बाजार, मंजिल तक तो आप नहीं पहुंचे। एक बात मंदिर गए टिकट लेने कटिहार में, टिकट काउंटर में पूछा कहाँ का टिकट चाहिए, तो बोले तो हमको मालूम नहीं है, तो टिकट काउंटर वाला बेघटिया से सब लोग को आने दीजिए। जब निकल गए तब उनको याद पहुंचे साला मनोहारी का टिकट लेना था, तो भुलाइए गए थे। तो याद रखना है कि हमारी आपकी मंजिल कहाँ है, याद रखना है कि किससे रिश्ता जोड़ना है, और उसी महादेव से पूरी दुनिया का नाता हो जाए, सारे लोग उस ईश्वर को अपना गुरु माने, लोगों के दुख कम हो जाए, परेशानियां कम हो जाएंगी। गुरु जब बोलेंगे शीशे के जैसे जैसे अपने दिख जाएंगे, दिमाग का दौड़ना कम हो जाएगा, मन का दौड़ना कम हो जाएगा। अब मन जब बहुत दौड़ता है तो शरीर भी बीमार पड़ता है, आपको भी परेशानी होती है, चारों बगल से आप परेशान हो जाते हैं। जैसे ऐसे महादेव को निकट जाइएगा, आपको अपने मन में स्वतः ज्ञान होने लगेगा कि बेकार ऐसा है करना। शाम होती है, चिड़िया अपने घोंसले को लौट जाती है, उसे कोई बताता है?
अभी चिड़िया उड़ रही है, शाम कितने देखिएगा सभी वापस जा रही है। उनको मालूम है कि अंधेरा होगा तो उनको नहीं दिखेगा, तो अपने शिव से रिश्ता जोड़ना है, अपने महादेव से रिश्ता जोड़ना है, और लोगों को भी जागृत करना है कि वो शिव जी के बने शिव को अपना गुरु बनाए। और ये बात जान लीजिए कि इस शरीर से, इस जीवन में तो शिव गुरु की कुछ बात हो जाए, शिव की बात हो जाए, और आपकी बात सुन के कोई शिव की ओर 2 कदम चल ले, इस गुरु की ओर 2 कदम चल ले, इससे बड़ी बात इस जीवन में नहीं हो सकती है। जिज्ञासा भी है सर, कुछ जिज्ञासा आपकी ओर से आई है, समय कम है, मैं देखता हूँ उन जिज्ञासाओं को कि अपने क्या लिख के भेजा। हेलो, हाँ, जिज्ञासा है, महादेव को अपना गुरु बनाने के लिए साहब की तरह ही सभी पूजा पद्धति त्यागना होगा या साथ साथ चल सकती है? इसका सवाल किस जिले का? नाम नहीं है। जिस आदमी ने कहा है कि शिव को अपना गुरु बनाने के लिए पूजा पाठ सब छोड़ देना होगा, उसको मालूम ही नहीं है कि हमने कुछ नहीं छोड़ा है। आपका गुरु कुछ भी छोड़ने को नहीं कहता है। वहाँ शिव पूरी दुनिया का गुरु है, एक एक आदमी एक एक डिजाइन का है, सबकी प्रकृति और प्रवृत्ति अलग अलग है। वो कुछ छोड़ने को नहीं कहता है, वह पकड़ने को जरूर कहता है कि भैया आप ये 3 काम करिए और शिव की ओर चलिए, उस महादेव की ओर चलिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। छोड़ने के लिए कुछ नहीं कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने छोड़ा है। अब चीजें छूट गई तो ले जाए, मैंने छोड़ा कुछ नहीं, कोई पहले नहीं छोड़ी। स्कूल जाइएगा, माँ बाप को पहले छोड़ दीजिएगा, यही सीखा है। मैंने छोड़ा कुछ नहीं, कुछ चीजें छूट गए तो छूट गए, मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन छोड़ा नहीं। इसलिए आपको तो कुछ नहीं छोड़ना है, पकड़िए तो जरूर। तो वो बच्चा पैदा हुआ, उसकी मुट्ठी नहीं खोल गई थी, ऐसे चुटकुला है। वो बच्चा पैदा हुआ, उसकी मुट्ठी नहीं खोल गई थी। बहुत लोग आए, कोशिश किए कि मुट्ठियां खोलें, खोलते नहीं गए, ससुराल खोलते नहीं गए। अभी तो पैदा हुआ था, कुछ दिन का था, खोलते नहीं गए। डॉक्टर लोग भी फेल कर गए, बाकी लोग भी हित कुटुंब भी फेल कर गए। तो वो मंदिर फेरते तरह मेरे जाने का देखा, बच्चा को ससुराल मुट्ठियां नहीं खोल रहा। एक आदमी से कहा, एक महिला से कि भाई साहब जो सोने वाला चेनवा हमको 1 मिनट के लिए दीजिए, तो लॉकेट चेन वाला, महिला खोल के चेन वाला लॉकेट दे दी उसको, डॉक्टर को, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक था। उसने क्या किया कि बच्चे के सामने सोना का चेन लॉकेट सहित हिलाया उसके आंख के सामने, फटाक से हाथ मुट्ठी खोला और चेन को पकड़ लिया। देखा गया कि पहले से बाई का अंगूठी धर रही है। जब देखा तो बड़का चीज मिल गया, चेन, फटाक से छोड़ा अंगूठी को और हालात से पकड़ लिया चेन को, उससे बड़ी चीज थी। तो हमने भी कुछ छोड़ा नहीं, सारा लॉकेट मिल गया, अंगूठी फेंक दिया और कुछ नहीं किया। नेक्स्ट भाई, गढ़वा जिला के गुरु भाई गुरु बहनों की जिज्ञासा है। गढ़वा जिले के सुदूर क्षेत्रों में कुछ गुरु भाई एवं बहनें भूतखेली कराते हैं, घर बांधते हैं, भभूत देते हैं एवं चर्चा में फोटो बैठाने के नाम पर 3000-5000 रुपया मांगते हैं। ऐसे गुरु भाई एवं बहन इस संगोष्ठी में मौजूद है, कृपा कर इन्हें समझाने का प्रयत्न किया जाए। मैं इसको समझा देगा अपने समय, हमको आपको समझाने की जरूरत नहीं है। पटना में मैं था सरकार में, तो एक हमारे वित्त विभाग में बहुत बड़े तांत्रिक थे तिवारी जी, अक्सर वे मेरे पास आते थे
और अपना तमाशा दिखलाते थे कि छपरा में ही किया तो वहाँ ही किया तो वहाँ ही किया। हम कहते थे तिवारी जी काम को बंद कर दीजिए, ताकि कोई काम करेगा तो उसका उलट के रिएक्शन होता है। इस बीच में झारखंड सरकार में आ गया, फिर 3 साल के बाद लौट के गया, तो फिर 3 साल के बाद तिवारी जी हमसे डेरा पर आए मिलने के लिए। देखा उनको चल नहीं हो रहा है, 2 आदमी पकड़ के ला रहा है। हम कहेंगे तिवारी जी कहेंगे आपको, ताकि देखिए ना 2 से भूत हम ही को धर लिया है। हम तो पहले आपको मना किया था कि करना मत करिएगा, तो बोले सरकार आप कुछ कीजिए ना। हम कहा कि उस दिन जब मना कर रहे थे तो नहीं बुझाया, आज आपको बता रहे हैं कि सरकार हम लोग में कुछ कीजिए ना, और ऊपर जाने का तैयारी कीजिए, कोई उपाय नहीं है। और आपको मालूम होना चाहिए वो आदमी ठीक नहीं हुआ, वो आदमी ठीक नहीं हुआ। इसीलिए इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। और शिव चर्चा के लिए अगर पैसा लेते हैं तो ये अपराध है, शिव के द्वारा आपको दंड मिलेगा, ये अपराध है। शिव चर्चा के लिए हाँ आपको खाना ले लीजिए, बस भाड़ा यहाँ से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लोग दे देंगे। लेकिन शिव चर्चा से पैसा इकट्ठा करके अगर संचय कर रहे हैं आप, तो ये अपराध है। मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन प्रकृति चुप नहीं रहती है, वह शिव का विधान है, नियम है, उस नियम के तहत तो आपको सजा मिलेगी। आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए जी। कोई ऐसा फ्लैट है जो बड़े अफसर लगता है, वहाँ से शिष्यों को घुसने नहीं दिया जाता, वहाँ से चर्चा कैसे पहुँचेगा? पहला फिक्र में है भाई साहब की फ्लैट में पहुँचे, खेत खाली है, गांव खाली है, जंगल खाली है, लोग खाली है। कितना % आदमी है हिंदुस्तान में? अरे 70% गरीब आदमी है, तो 70% बना लीजिए, टावर में फ्लैट में चलेंगे। एक आदमी को दिया गया कि मकई का दिया रोपिए, दिया टावर में छीट दिया पत्थर पर, आगे कहता होगा तो टावर में छीट दे लिए तो होबे नहीं कर रहा है रे ससुरा। तुमको मकई का दिया दिया जाता खेत में छीटने के लिए ना, तार में छीटते हुए पहले ट्रैक्टर मंगाओ, उसको तोड़ेगा पत्थर को ठीक करेगा खेतवा, तब में तार में लगेगा। पहले मकई का दिया, धान का दिया उस खेत में लगाइए, जहाँ उपज जाए, जहाँ अंकुरित हो जाए, जहाँ पौधा निकल जाए। इसके बाद ट्रैक्टरों में तारे में घुस रहे हैं, तारे घुसे जी। कोई भैया कहते हैं कि दूसरा सूत्र में अनजान व्यक्ति नहीं कहनी चाहिए, ये कहाँ तक सच है? अनजान व्यक्ति नहीं कहना चाहिए मतलब? हाँ, मैंने अनजान व्यक्ति को नहीं कहना चाहिए, मैंने सब सोचने को कहेंगे, दूसरे को नहीं कहेंगे ना। जय हाल भाई। शिव का शिष्य आप दुनिया के किसी आदमी को बना सकते हैं, जहाँ भी आपको सुविधा होती है जाएं और लोगों को प्रेरित करें शिव गुरु की ओर उनका शिष्य बनने के लिए। ऐसा थोड़े है कि महिलाओं को कहे दूसरे को ना कहे, अरे सबको कहेंगे, सबको समझाएंगे। चलिए यह बात कि जो बहना घोषणा करा लेने के बाद चर्चा में नहीं चलती है, जब मनोकामना पूर्ण होता है तब घर में चर्चा कराने के लिए आग्रह करती हैं और ओम शांति में चलती हैं। क्या उनके घर में चर्चा होनी चाहिए? देखिए, ना से हाँ तो है ना। जैसे हम लोग सत्यनारायण भगवान का पूजा पहले करते थे ना, कुछ बढ़िया चीज हुआ तो सत्यनारायण भगवान का पूजा करा लिया। अब सत्यनारायण भगवान भी सोचता होगा कि कैसा मने थे कहने पर हमको पूछता है, 10 दिन छोड़ देता, ये सोचता है। मंगल से मंगल हनुमान जी कहाँ जाएंगे, सोमवार से सोमवार से मंदिर में आएंगे, शनिचर से शनिचर भगवती के यहाँ जाएंगे, और जितना गलत काम है रोज करेंगे। वाह, हाँ दे दिया। सोमवार से सोमवार महादेव के यहाँ, मंगल के मंगल हनुमान जी के यहाँ, और जितना घूस घास लेना है, जितना दौड़ करना है रोज करना। ये कोई बात नहीं भाई, ऐसा नहीं है। चलिए जी, नारमा के गुरु भाई नारमा गुड्डा से
एक संशय भरा प्रश्न है कि गुरुदेव महादेव से जुड़कर पाना क्या है। एक भाई ने पूछा है कि गुरु महादेव से जुड़ के पाना क्या है। हम भी सोचते थे कि हम दिया किया हमको क्या फायदा होगा, हमें सोचते थे। सोचा कि हम डिप्टी कलेक्टर हैं, हमको उस समय तो और कम तनख्वाह थी, 600 रुपया मिलता था शुरू में 79-80 में। हम सोचा कि अकेले रहते तो 600 रुपया में तो मस्ती काटते, इसमें तो मेहरारू को भी अब देना पड़ेगा। बच्चे पैदा हो गए, मुझको 50,000 पेंशन मिलता है, बेटे सब ले लेता। कोई फायदा हुआ कि घाटा हुआ? अरे बिजनेस है, कहा जो सोच रहे हैं कि कितना घाटा कितना फायदा, ये सब बिजनेस में सोचा जाता है। भाव तरंगों में ये बातें नहीं सोची जाती। प्रेम में बटखरा नहीं लगता है भाव साहब, मोहब्बत में तिजारत नहीं होती, प्यार में व्यापार नहीं होता। फिर हमारे गुरु होंगे, लुट जाएंगे, क्या हो जाएगा? हमारे गुरु शिव रहेंगे, बात है खत्म। हमने जब शिव को गुरु माना था, क्या सोचा था क्या मिलेगा? सोचा था कि चमत्कार सीख लेंगे, सीख लिया, तब कुछ नहीं मिला। आप तो शादियां करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, आपको मिलता है ऐसे बता दीजिए तो हमको घाटा होता है, हिसाब दे दिया तो घाटा हुआ। गुरु भाई साहब पूछ रहे हैं कि हमारा एम्बिशन क्या है शिव को गुरु मानने का। गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाता है। हर एक गुरु पॉकेटमार को आप गुरु बनाइएगा तो आपको पॉकेटमार बनावेगा, दर्जी को आप गुरु बनाइएगा तो आपको बढ़िया दर्जी बनावेगा। शिव को आप गुरु बनाइएगा तो कहा जाता है कि गुरु शिष्य को शिव से जोड़ते हैं, ईश्वर बनाते हैं, परमात्मा बनाते हैं। लेकिन शिव शिष्य के रूप में मेरा ये लक्ष्य नहीं है, ये सिद्धांत हुआ। लेकिन व्यक्तिगत मेरा ये लक्ष्य नहीं है। शिव को गुरु मान के दुनिया के लोगों को शिव से जोड़ेंगे, दुनिया को शिवमय करेंगे, लोग शिव से जुड़ जाएं, लोगों में वो स्थिति पैदा हो जाए कि उनका मन शिव जैसा हो जाए। शरीर तो होगा नहीं, मन होगा, शिव जैसा हो जाए, बस इतना ही मेरा उद्देश्य है। न मुझको ईश्वर बनना है, न शिव बनना है, न मुक्ति चाहिए, न मोक्ष चाहिए, और धरती की चीजें तो चाहिए ही चाहिए नहीं। शिव की परिभाषा वो ईश्वर कहाँ नहीं बताया गया, आप बताइए लोगों को। कहाँ से हैं आप? गड्ढा से। आज हमसे मिल लीजिए, समझा ले, गड्ढा समय होगी नहीं। चर्चा के दौरान नारियल फूट जाता है तो इससे हम शिष्य क्या समझेंगे? इसका जवाब है लेकिन बड़ा खतरनाक, सुना जाता है ज्यादा लेट। लेकिन बिहार के एक जिला में, जिला का नाम नहीं बताऊंगा, बिहार के एक जिला में कुछ गुरु भाई लोग गए चर्चा करने के लिए। शाम हो गई तो गांव के गुरु भाई ने कहा कि भाई जी अब तो रात हो गई, आप लोग कहाँ जाइएगा, मेरे यहाँ ठहर जाइए। तो भाई ने ठहर गया, छत पर इंतजाम किया, इसीलिए लाइन कट गया, अंधेरा हो ही गया था, तब भी थोड़ी रोशनी थी। एक गुरु भाई को सूसू लगा, बुझते हैं ना, एक गुरु भाई को सूसू लगा तो एक गुरु भाई से पूछता है कि बाथरूम तो नहीं है? तो कहा बात देखिए वहाँ छत पर था बाथरूम, छत पर पूजा भी था, बाथरूम भी था। थोड़ा अंधेरा हो गया था, गया बाथरूम को खोला तो भीतर से बंद था, उसको पता नहीं चला कि बाथरूम में भी क्या है। बगल वाले में गया, उसको खोला तो दरवाजा खुल गया, सोचा ये है बाथरूम है। इत्मीनान से सुसु करना शुरू किया,
तो पूजा घर पर लुटकी में पानी थोड़ा सा सोने में चढ़ा था, थोड़ा उसमें रह गया था। उसमें जब सुसु किया तो लोटक का आवाज लुटकी आवाज करने लगा गगा। यही सोचा कि पब्लिक बाहर का कोई भाई भी आवाज सुनेगा तो घुमा के सुसु करने लगा। एक अगर भाई देख रहा था कि ससुराल बाथरूम में पूजा घर में घुस गया, लेकिन बोला कुछ नहीं, इज्जत का सवाल था, दूसरे के घर का मामला था। लौट के आया, अपना बैठ गया, छठे पर था ही। तब तक गुरुदान में घर की जो मालकिन थी, मलकिनी, वो आई ललटेन लेके। शाम का समय था, आरती होती कौन सी पूजा में होता है ना। जैसे पूजा घर खोले हुए देखती है कि अरे वाह, हमरे हलवा पर तो कुछ लिखा हुआ। हलवा तो आई थी थाली में, अरे लुटकी तो में तो शिव जी पूरा पानी भर दिए। निकली हवा के बोले कि भैया चमत्कार हो गया। क्या हरेंद्र भैया कहाँ चमत्कार होगा? शिवलिंग का पानी भर गया, मना लड़की में पानी भर गया। हलवा तो कुछ लिखा गया, क्या लिखा है हम नहीं बोलेंगे आपको। लिखा गया तुरंत प्रसाद और लड़की ने चाहे चरणामृत देने के लिए। तो मेरे भाई देखा था कि ससुराल बाथरूम में घुसा है, उसी वही आगे था, उसी को चरणामृत होशियार थे। बोलो ये दीदी महादेव भेड़ लगा दिल थी ना, अपने घर में बांटो। वो गुणगान चर्चा में नहीं चलती थी, अब चलती है। हर चर्चा में बोलती है क्या होगा हरेंद्र भैया के यहाँ चमत्कार, जो मेरे यहाँ हुआ चमत्कार। ढोल नारियल मत छोड़वाइए भाई जी, जो कहा गया सो करिए। जब हम लोग शिव को गुरु बनाने के लिए कहते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं हम निरंकारी गुरु बनाए हैं, कई कहते हैं कि पालू जी गुरु हैं, हाँ, जबकि साहब कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को शिव का शिष्य बनाना है। तो हम लोग क्या लोगों को समझाएंगे? बिल्कुल सही है, बहुत शरीरधारी गुरु है, लेकिन आपका गुरु, आपके गुरु से तो बड़ा कोई गुरु नहीं है। 4000 साल से किताबें कह रहे हैं तो शिव गुरु है, जगत गुरु है, गुरुओं की गुरु है, गुरुनाम गुरु नमः, गुरुओं के गुरु है। तो इन लोगों को समझाइए कि स्कूल में पढ़े हैं भैया, मिडिल में पढ़े हैं, हाई स्कूल तक मान लेंगे, अरे कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? शिव को गुरु मानिए, जिसको गुरु माने मानिए आप, उससे कोई दिक्कत नहीं है। शिव को गुरु मान के जांच लीजिए, बढ़िए, आगे बढ़िए। समय बहुत ज्यादा हो गया, 3:20 हो रहा है, शाम हो रही है। मैं चाहूंगा कि आप लोग 2015 में कम से कम झारखंड में शिव चर्चाओं को इतना कर लीजिए कि कोई प्रोग्राम ही नहीं है, इतना भूल हो जाए कि हम ही कहते हैं जैसे बिहार में आता है कि हम जाते ही नहीं है, कोई प्रोग्राम ही नहीं होता है। इसलिए जितनी भीड़ हो जाती है कि बहुत मुश्किल हो जाती है। आप 2015 में कर लीजिए इस काम को जल्दी जल्दी। 2015 में हम लोग दिसंबर में कोशिश करेंगे कि रांची में एक शिव गुरु महोत्सव करें। अगर महादेव ने चाहा तो हम लोग करेंगे, लेकिन उसके पहले जल्दी जल्दी काम कर लीजिए। हम आपके साथ हैं, महादेव की दया आपके साथ है, लेकिन काम तो हमको आपको ही करना होगा। महादेव आशीर्वाद दे सकता है, वो दया कर सकता है, वो वरदान कर सकता है बेटा दूध देने के लिए, लेकिन दिया तो हम ही आपको करना होगा। जब तक दिया नहीं कीजिएगा बेटा का आशीर्वाद तो काम नहीं करेगा। इसलिए शिव गुरु का कार्य करना है, महादेव से दया लेनी है। हम तो आपके साथी हैं, हम तो आपके साथ ही चलेंगे। आप आगे बढ़िए। आप सबों को मेरा प्रणाम।